हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल स्वागत है। तो जो हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन बचा था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा है जो बचा था वो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन बचा था। यहाँ से स्टार्ट करना था। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड स्प्लिट होके दो या दो में स्प्लिट हो जाता है, उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ देख सकते हैं ए था वो स्प्लिट होके बी और सी बन गया है। तो इसको स्प्लिट होने में क्या क्या होता है, तो हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन, हीट के वजह से जो कंपाउंड स्प्लिट होता है उसे हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आपने देखा फेरस सल्फेट क्या है, हीट हमने इसमें हीट रिलीज किया तो क्या हुआ, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 बन गया। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इसमें H2O में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग करंट पास कराते हैं तो ये हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें किसके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में जो हमारा कंपाउंड स्प्लिट होता है, टूटता है, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ कुछ इसके एग्जांपल दिए हुए देख सकते हैं। AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है Ag प्लस Cl2 में। उसी AgBr स्प्लिट हो रहा है Ag और Br2 में। ये क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसे ही कहते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक सब रिएक्टेंट इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी में एब्जॉर्ब होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। अगला हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसमें ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ क्या करता है, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे यहाँ देखते हैं आयरन है और यहाँ पे कॉपर है। तो कॉपर से सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी क्या है, आयरन की है। आयरन क्या है, हाई रिएक्टिव है देन कॉपर। तो कॉपर क्या करता है, इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो FeSO4 और कॉपर को वहाँ से हटा देता है, FeSO4 बना लेता है उसके साथ। तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं, लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, उसे ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, यहाँ पे जिंक है और कॉपर सल्फेट है। जिंक क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे कॉपर को क्या करेगा, या अब इसकी जगह से हटा के इधर कर देगा और अपने खुद जाके उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। इसे ही कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला जो है हमारा वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। इसमें क्या होता है, दोनों कंपाउंड के आयन्स आपस में क्या करते हैं, म्यूचुअली एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, ये हमारा रिएक्शन होता है डबल डीकम्पोजिशन। जैसे यहाँ पे देखिए Na पे प्लस SO4 पे माइनस, प्लस एंड माइनस। ये जो प्लस है इस माइनस के साथ लग जाता है और ये प्लस माइनस के साथ आयन्स आपस में एक्सचेंज कर लिए तो BaSO4 और NaCl बना लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमारा फिफ्थ है वो है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, उसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन हुआ है तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आ रहा है।
यहाँ देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन्होंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा होता है हमारा रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट में हाइड्रोजन हमारा ऐड होगा, उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा कॉपर के यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए रिएक्टेंट, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था और यहाँ रिमूव हो गया, तो ये क्या कहला रहा है, रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इन दोनों रिएक्शन एक में हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। दोनों रिएक्शन एक ही साथ हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एक ही में और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसी पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इसको देखते हैं। पहला है हमारा क्रोजन, व्हेन मेटल इज एक्सपोज टू अ मॉइस्चर एयर, जब भी मेटल हमारा एयर से मॉइस्चर से क्या होता है, एक्सपोज होता है, तो वो मेटल हमारा वीक हो जाता है, उसे हमको बोलते हैं कोरोड। आपने देखा होगा आयरन को जब भी हम क्या करते हैं, बाहर रख देते हैं, उसके ऊपर शीत लगता है तो उसका कलर अपने आप चेंज होने लगता है, वो क्रोजन होना शुरू हो जाती है। तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन। ये सारे हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन है। अब ये है कि इनको बचाया कैसे जाता है, क्रोजन होने से कैसे बचाएंगे, तो या तो उस आर्टिकल्स को हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, या ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्रोजन से उस मेटल को क्रोज होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नॉन एज रेंसिडिटी। जब भी हमारा फैट वाले तेल वाले सब्सटेंस से हमारा ऑक्सीजन मिलता है तो हमारा क्या कर लेता है, उसका स्मेल और टेस्ट को चेंज कर देता है। स्मेल और टेस्ट को क्या करता है, चेंज कर देता है, उसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो अब कैसे हम उसको बचाएंगे, तो बाय एडिंग ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर में रख के हम उसको बचा सकते हैं। आपने देखा होगा जो चिप्स का जो पैकेट होता है उसके अंदर क्या होता है, वो जो चिप्स बना होता है वो ऑयल में बना होता है, और अगर इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो इसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज कर देगा। इसीलिए इसको किस गैस में रखा जाता है, नाइट्रोजन गैस फिल करके इस पैकेट में रखा जाता है। जैसे किसी ने उसको पिंच कर दिया, उससे नाइट्रोजन बाहर हुआ, ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो उसको क्या करता है, पूरी तरीके से उसका स्मेल टेस्ट को चेंज कर देता है, ख़राब कर देता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको क्या करता है, उसको नाइट्रोजन गैस फिल करके रखा जाता है।